सबको दिया जा रहा है कि किसी के हाथ में मैंने दे दिया था अब तक? सभी के पास। तो मैंने भगवान का नाम लेकर शुरू कर दिया। राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सब लोग जोर से बोलेगा यार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा।
ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। ओम श्रीरामचन्द्राय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। ओम श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम श्री महादेवाय नमः। हरि ओम, नमस्कार। प्रेम एक है, लेकिन अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त होता है। जो चार योग है, कर्म योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तो ये तीन योग का फल जो है वो भक्ति करने से मिल जाता है। कितनी अच्छी बात है। और ये तीनों योग में भक्ति की आवश्यकता होती है। आप कर्म तभी कर सकते हैं जब उस कर्म करने में आपको प्रेम है। अगर प्रेम न हो तो वो कर्म करना बोझ रूप हो जाता है, नीरस बन जाता है और छोड़ देते हैं। होता है नहीं? हम काफ़ी बार कहते हैं, इफ़ यू लव what you do, then you will not have to do a job for a single day. JOB will become JOY. क्या? अगर जो आप करते हैं उसमें आपको प्रेम है तो क्या होगा? आपको जॉब नहीं लगेगा, क्या लगेगा? जॉय लगेगा। अन्यथा क्या? ऑफिस जाना है। कितने लोग मैंने देखे घर में चाय पी के जाते हैं, फिर ऑफिस जाके पहले चाय पीते, बोले मूड आ जाए। अरे ये क्या बात होती है? देखा है कि नहीं? बोलो। तो यानी मूड लाना पड़ता है काम में अपने आप से। अरे काम करना है, चलो आई एम गोइंग। नहीं, परवश क्या? मूड लाना पड़ता है। और थोड़ी थोड़ी देर में बोर्ड मत होता है कि नहीं? बोलिए। अगर प्रेम है, कोई भी काम करते हैं उसमें क्या है? प्रेम है तो क्या थकान नहीं होती है, समय ऐसे ही निकल जाता है कि नहीं? बात बोलिए। नहीं तो रोटी बनानी है, सुबह सुबह चलो वापस रोटी। अगर जो भी करते हैं उसमें क्या समय निकल जाता है, यानी अभी पता ही नहीं चलता है, भूख नहीं लगती, कुछ नहीं, बस क्योंकि प्रेम है। तो कर्म में भी प्रेम की आवश्यकता है ना? ज्ञान है, ज्ञान में भी अगर प्रेम न हो तो इसलिए है ना, लोग कॉलेज वगैरह जाते हैं, बिल्कुल प्रेम नहीं होता है पढ़ने में। इसलिए क्या करते हैं? और
क्लास जाए न जाए नहीं जाने के बराबर ही होता है ना। उनका ध्यान कहाँ होता है? इधर उधर, पढ़ने में थोड़ा ही होता है कि नहीं? बोलिए जी। तो ज्ञान में भी प्रेम नहीं है तो ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते। कर्म में प्रेम नहीं है तो कर्म नहीं कर सकते। और योग में तो अरे बाबा, वो योग में प्रेम नहीं है तो हर रोज उठकर कर सकते हैं क्या? अच्छा लगता है, आनंद आता है, तभी हम कर सकते हैं। लेकिन भक्ति में ये सब की आवश्यकता नहीं है। बस प्रेम करो और दूसरी सब चीज अपने आप से ज्ञान हो जाता है। कर्म देखो, जिसके प्रति आपको प्रेम होता है ना, उसकी आप सेवा करते रहेंगे, है ना। कहना पड़ेगा क्या? चलो करो अपना कर्तव्य, नहीं, अपने आप से करने लगेंगे। वो हमको कोई भी काम कहेंगे, हाँ बिल्कुल सहर्ष करेंगे, है ना। इसलिए कहा कि भक्ति विलक्षण है, वो दूसरे सबको लाती है, सबका फल मिल जाता है और वो अभिव्यक्त भी अलग अलग ढंग से होती है। तो कहा कि कैसे अभिव्यक्त होती है? रुचि भेदेन भाव भेदेन। अलग अलग रुचि सबकी होती है, इसलिए अलग। और हमारी संस्कृति में, सनातन धर्म में हमें कितनी ये दी है, फ्रीडम दी है, स्वतंत्रता, कि आपको जिस प्रकार से भगवान के प्रति आपको व्यक्त करना है, आपका प्रेम कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, जिस भाव से व्यक्त करना है, ऐसा नहीं कि यही भाव। देखो विदेश वगैरह में दूसरे जो है ना, हमारे क्रिस्ती वगैरह है, तो फादर इन हेवन कौन है? बोलिए। आप वो भगवान को अपने बेटे नहीं मान सकते हैं। वो कौन है? बोलो। यही भाव है, फादर इन हेवन, बस। एंड वो जीसस कौन है? सन ऑफ गॉड। अब दूसरे नहीं, आपने कैसे जीसस मेरे प्रेमी है ऐसे बोलेंगे तो क्या करेंगे आपको? है कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? एक ही भाव, वो जो कहे वो ही बस। लेकिन यहाँ हमारे सनातन धर्म में तो हमें भगवान को अपना बच्चा समझना है, बेटा सब तो करो, वात्सल्य भाव से करो, है कि नहीं? बोलिए। मातृभाव से ये है तो बस वो हमारी माँ। देखो रूप भी ऐसा है कि हमने कहा सरस्वती की पूजा करेंगे, माँ के रूप से करेंगे। क्या बढ़िया बात है कि नहीं? बोलिए। ऐसा रूप भी अलग अलग है, कितनी बढ़िया बात है। देख, कोई कहता है कि हमें है ना, तो हमको तो रामचंद्र जी अच्छे लगते हैं, धर्म ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म के पालक, ओ एकदम वो सब कुछ परफेक्ट करते हैं, जो भी करते हैं जीवन में क्या ऐसे अच्छे लगते हैं। कोई कहता है नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत सीधे हैं, हम तो ऐसे सीधे हो ही नहीं सकते, हमको वो कृष्ण भगवान अच्छे लगते हैं, खड़े भी टेढ़े रहते हैं, सीधे सीधे कुछ नहीं करते हैं, है ना। वो बहुत अच्छे लगते हैं, मस्ती करते हैं, ये करते हैं, वो गोपियों से खेलते, ये करते हैं, अरे युद्ध में से भागते भी है, रणछोड़ बन जाते हैं। क्या बात है कि नहीं? उनकी लीला अलग रहती है। बोले हमको ये कृष्ण भगवान अच्छे लगते हैं। किसने कहा नहीं नहीं, हमको तो वो गणपति जी अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भी ऐसा ही है, उनका भी बड़ा अच्छा है। कोई कहता नहीं नहीं नहीं, हमको तो काली है कि नहीं? काली के भी भक्त कितने सारे हैं, कितनी बढ़िया बात है। सिर्फ हमारे ही इसमें है कि हम जिस रूप से उनकी पूजा करना चाहते हैं, जिस भाव से पूजा करना चाहते हैं, पूजा या नहीं, हम पूजा। देखिए कितनी बढ़िया बात है, अगर आप जिंदगी में भी मंदिर न जाए तो भी आप हिंदू है, कितनी बढ़िया बात है कि नहीं? और हर रोज मंदिर जाए तो है। ऐसा नहीं है कि जो मंदिर में जाता है और इसी रूप की पूजा कर रहा है तभी वो धार्मिक है, ऐसे नहीं। कभी भी जिंदगी में नहीं गया तो भी वो क्या भक्त माना जाता है कि नहीं? बोलिए। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं? जिस भाव से, जिस रूप में
जैसे भी हमको हमारा प्रेम किस तरह से अभिव्यक्त होता है वो हम पर है। रुचि भेद देना, मेरी इसमें इंटरेस्ट। कोई लोग कहते हैं हमको पूजा में हमको इंटरेस्ट नहीं लगता है, ये सब चढ़ाओ, ये करो वो करो, हमको इंटरेस्ट है। कितने लोगों ने मुझे आकर कहा है। और आजकल ना है ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात निकली है, फैशन हो गई। अभी तो ये यहाँ नहीं आई, मैं तो कहती हूँ जो भी नहीं आया है ना, अब थोड़ी देर करो सब आएगा। आजकल बहुत बोलने वाले आ गए, आई एम स्पिरिचुअल, आई एम नॉट रिलीजियस। बोल रहे हैं, बोलिए आपने भी बोला होगा शायद, आई होप नॉट। क्या आई एम व्हाट? आई एम स्पिरिचुअल, आई एम नॉट। समझे ही नहीं ना, स्पिरिचुअलिटी समझे ना। वो नॉर्मली क्या ये क्यों बोलते हैं ना, क्योंकि उनको ये पता नहीं होता है। उनको लगता है कि हम पूजा नहीं करते इसलिए हम क्या है, हम क्या वो रिचुअल्स में नहीं मानते हैं इसलिए कहते हैं आई एम नॉट रिलीजियस। अरे ऐसी थोड़ी बात होती है, समझे? वो एक रिचुअल में नहीं मानेंगे, दूसरे रिचुअल में मानेंगे, और वो उसको रिचुअल नहीं मानेंगे, वो कहेंगे वो तो हम स्पिरिचुअल है। वो क्या होता है स्पिरिचुअल, समझे? बोलिए ना। फैशन आ गई है और बड़े है वो लक्ष्मी। आई टेल यू नो, हमारे जितने हिंदू महापुरुष हैं ना, इतना कोई नहीं है जगत में। हम लोग रियली महापुरुष ही हैं। हम क्या करेंगे, घर में फेंग शुई लाएंगे। आ गया फेंग शुई? नहीं आया? आया? आया फेंग शुई। फिर लाफिंग बुद्धा आ गया। और कहेंगे नहीं, उससे क्या पैसे आते हैं। देखिए सच बताए, हम हिंदू लोग इतने, श्रद्धा हमारी इतनी कच्ची है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। क्या क्या है? बहुत ही कच्ची श्रद्धा है हम लोग की। वो लाफिंग बुद्धा लाएंगे किसके लिए? पैसे के लिए। और हमारे मंदिर में जो क्या लक्ष्मी जी है वो क्या नहीं लाएगी क्या? मैं कहती हूं आप लक्ष्मी जी को फेंक दो। हिम्मत होती है? बोलिए जी। वो तो नहीं होती है, लेकिन वो लक्ष्मी जी है वो नहीं लाएगा, वो लाफिंग बुद्धा लाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग और नॉट? बोलिए ना। जो भी नई फैशन आती है, ये इससे ये हुआ, अरे ये क्या है? अपनी जो परंपरा है वो जाने बिना उसको क्या करेंगे? आई डोंट बिलीव, आई डोंट बिलीव। और कहेंगे ओम मणिपुर में ओम, और आजकल निकला है ना। हम कहेंगे श्री राम जय राम जय, नहीं नहीं, आई एम इन चू मणिपुर में ओम। देखा है कि नहीं? नहीं हुआ है अब तक, आएगा। जो भी नहीं आएगा आएगा। वो क्या है ना, अपनी चीज हम जानते नहीं है इसलिए, और उसमें श्रद्धा नहीं है, उसमें ये नहीं है। और बाहर की चीज क्या लगती है बड़ी, उनके पैकेजिंग इतना अच्छा होता है ना कि क्या होता है। और फिर शब्द शब्द, हम रिलीजियस नहीं है, हम क्या है, स्पिरिचुअल है। ऐसे तो हमको अच्छे शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। एक्चुअली हम क्या कहना चाहते हैं कि हमको एक प्रकार का रिचुअल अच्छा नहीं लगता है। वो तो हमारे कहा ही है, रुचि भेद है, समझे? उससे दैट डजंट मेक यू स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल कोई चीज अलग होती है, समझे? बोलो। तो कहा यहाँ रुचि भेद होती है, अलग अलग। किसी को पूजा में अच्छा लगता है, किसी को जो है कथा सुनने में बहुत आनंद आता है, घंटे निकल जाते हैं, वो सुनते हैं। रामायण है, भागवत है, पुराण है, बस सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और ऐसे रसिक होते हैं, ऐसे रसिक। अच्छा, हनुमान जी को कहा गया कि भगवान जा रहे थे, साकेत लोग जा रहे थे, वापस उनका अवतार समाप्त होते हुए उन्होंने कहा हनुमान जी कि आप भी चलो। उन्होंने कहा मुझे नहीं जाना है। बोले क्यों? बोले वहाँ तो आप रहेंगे, सब लोग आपको देखते रहेंगे, आपको ये करें, लेकिन वहाँ रामायण थोड़ी होगी। रामायण तो कहाँ चलेगी?
यहाँ पृथ्वी पे चलेगी तो मैं तो जहाँ जहाँ रामायण होती है वहाँ जाके बैठ जाऊंगा। आपको पता है कि रामायण की कथा जहाँ होती है वहाँ हनुमान जी के लिए आसन लगाया जाता है, या पता है आपको? कोई लोग है क्या ये सब चीज में कोई नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। ये एक बहुत महान संत थे, उनकी कथा में वो वर्णन कर रहे, ऐसे रामायण वो हनुमान जी के लिए तो आसन रखते ही हैं, और वो कथा कर रहे थे और वो वर्णन कर रहे थे कि सीता, अब जो अशोक वाटिका में सीता जी रहे ना, तो वहाँ के जो फूल जो थे वो सफ़ेद सफ़ेद फूल थे, और ऐसे वर्णन कर रहे थे। वो अशोक वाटिका बहुत ही सुंदर थी, वो अशोक वाटिका और सुंदर ऐसे बोले सफ़ेद सफ़ेद फूल थे, ऐसे ऐसे वर्णन कर रहे थे। जब वो वर्णन कर रहे थे बीच में ही वो हनुमान जी जो अव्यक्त रूप से वहां थे वो व्यक्त प्रकट हो गए, और वो कथाकार को कह रहे हैं कि अरे वहां के फूल है ना लाल थे, सफेद नहीं थे। और वो कथाकार ने कहा कि आप आ गए तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन मैं कथा ऐसे पढ़ कर नहीं बोल रहा हूं, मैं देख कर बोल रहा हूं। क्या? वो कथाकार कोई ऑर्डिनरी नहीं थे, उन्होंने कहा क्या कहा कि मैं देखता हूं कैसा है और मैं वर्णन करता हूं, मुझे पता है कि सफेद फूल थे। हनुमान जी कहते आप क्या कहते हैं? मैं था वहां मैं गया था, मैंने साक्षात देखा है। कौन से कलर के फूल थे? लाल थे। अब दोनों के बीच में ये संवाद चल रहा है। तो कहा कि और कौन थे वहां? बोले सीता जी थे। तो चलो हम सीता जी से ही पूछते हैं कि कौन से रंग के फूल थे, क्योंकि वो तो वहां रहती थी, कितने समय तक वहां रहे। तो पूछे, और देखो ये संत भी इतने बड़े भक्त थे, और हनुमान जी तो है ही, तो उन्होंने प्रार्थना की सीता जी को और कहा कि आप ही आकर ये हमारा ये सॉल्व करो कि किस रंग के थे। सीता जी को प्रकट किया उन्होंने, और सीता जी ने कहा न फूल लाल थे न फूल सफेद थे। बोले हनुमान जी के मन में बड़ा क्रोध था, क्योंकि वो मेरी दशा को देखकर बहुत उनको ये हुआ कि ऐसे सीता जी की ये हालत करके रखी है, रावण ऐसे बंदी करके उनको यहाँ रखा। तो उसको मन में क्या था? क्रोध था, इसलिए उसको सब फूल कैसे दिखे? लाल दिखे। और ये संत महात्मा इतने सात्विक भाव से ये कथा कर रहे थे, तो उनको क्या फूल दिखे? सफेद दिखे सब। ये जो भाव है उस प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं, समझे? कितनी बढ़िया बात है ना। और कैसे रसिक होंगे वो बताओ जी, कि ऐसे ही नहीं देख रहे। आप लोगों ने कभी वो डोंगरे जी महाराज को सुना है? नाम सुना है एटलीस्ट? भागवत करते थे। मैंने तो साक्षात देखा है उनको सामने बैठकर। वो लिटरली 1 लाख 2 लाख 4 लाख लोग उनके सामने बैठते थे, ऐसा नहीं बैठते थे, इतने लोग बैठते थे। और वो आकर भागवत तो रखते ही है, और भागवत के ऊपर उनकी जो बाल गोपाल है उनकी खुद की पूजा लाकर वो रखते थे। उनको पुस्तक देखनी नहीं पड़ती थी, ऐसे ही कथा करते रहते थे। तो उनके लाला जी उसको कहते थे, वो लाकर रखते हैं। पहले आकर उनकी लाला जी की खूब प्रेम से पूजा करते थे, और उसके बाद में अपना वक्तव्य शुरू करते थे। और बीच बीच में जब वो आंख उठाकर ऑडियंस को देखते ही नहीं थे, सिर्फ उनके लाला जी को देखते थे। और बीच बीच में वो ऐसे भाव विभोर हो जाते थे, बोलते बोलते एकदम स्तब्ध होकर कहते थे, अरे आप कितने सुंदर दिखते हैं, आप क्या, और आंख से आंसू, बस देखते देखते बस ऐसे हो जाते थे। और इतने सामने इतने हजारों लाखों लोग, सब के आंख में, ऐसा नहीं खुद होते, पूरी ऑडियंस। क्या वो भाव था उनका! क्या आपने ऐसे कथाकारों को देखा है? विलक्षण सुनते हैं तो हमारे गुरुजी भी भगवान का नाम लेते हैं और आंख में बस वो रोए, ऑडियंस रोते रहे। और वो जो रोना है ना, वो कोई सामान्य रोना नहीं होता है, वो क्या
भाव का, आनंद का। कोई ऐसे बाहर जाके अरे बहुत रुलाया हमको, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। वो क्या कहेंगे, अरे क्या, ये सात्विक भाव होता है। ऐसे वो कथा में मग्न हो जाते हैं और उनके लिए फिर वो ऐसे जब होता है उसको कहते हैं क्या, कथादिषु अनुराग। कथा वगैरह में ये भी प्रेम प्रकट करने का तरीका है भगवान के प्रति। फिर कहा क्या, कोई होते हैं जप करने में घंटों तक जप करते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि नाम स्मरण होते ही रहता है। देखा है कि नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, जप करते हैं। जनाबाई का नाम सुना है? कोई व्यक्ति थे, उनको पता चला कि जनाबाई नाम के बहुत महान संत हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जाके देखते हैं, उनको जाके मिलते हैं। बोले इस गांव में रहते हैं वहाँ। और वहाँ गए तो पूछा कि भाई जनाबाई कौन है? बोले ये 2 लड़कियाँ हैं ना, छोटी से जैसे 12, 15, 18 साल की लड़कियाँ हैं ना, उसमें से एक जनाबाई है। बोले और देखा कि ये 2 लड़कियां हैं, वो झगड़े कर रहे थे। तो ये आदमी को बड़ा आश्चर्य लगा कि बड़े संत महात्मा है, जनाबाई है, और क्या कर रही है, झगड़ा। तो बोले जाके जरा सुनो क्या झगड़ा कर रहे हैं। तो क्या, गांव में वो जो ये है ना, कंडे कहते हैं ना उसको, हाँ वो गोबर के होते हैं ना कंडे, उपले। हाँ, तो वो बनाते थे और अपने अपने रखते हैं ना यहाँ। तो एक कहती है कि ये मेरा है और दूसरी कहती है कि ये मेरा है। तो कहा कि ये किस प्रकार के संत है, किस पर झगड़े कर रहे हैं? पर एक ही संत है क्या? संत के लक्षण है। तो जाके पूछा, रे भाई किसके लिए तू झगड़ा कर रहे? बोले ये मेरा है। जनाबाई कहती नहीं ये मेरा है। बोले तुझे कैसे पता चला कि ये तेरा है? अरे बोले ये उसको है, आपके कान के पास जाकर उसको रखो और देखो। तो कहा क्या, ये कंडे को क्यों कान के पास? बोले देखो तो सही। और ऐसे किया तो क्या, उसमें से विठ्ठल 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 विठ्ठल। क्यों? क्योंकि जब करती है तब विठ्ठल 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 विठ्ठल। और क्या पावर, हम करेंगे तो कुछ नहीं होगा, अंदर नहीं जाएगा। लेकिन जब जनाबाई करती है तो क्या, कहाँ, कंडे में। और जब सुनते थे तो क्या, उसमें से ध्वनि निकलती विठ्ठल विठ्ठल। तो वो उनको इसमें रस है। कहा तो ईश्वर अर्पण बुद्ध्यावा सर्व कर्मान पालने। कोई होते हैं तो अर्पित करके अपना वो जो भी करते हैं, कर्म करते हैं, वो भगवान को अर्पित करके करते हैं। बस उनको सेवा करने में इसमें आनंद आता है। केचिद भजन्ति। हाँ, अभी हम 20वां श्लोक है वो पढ़ेंगे। हाँ, केचिद् भजन्ति सर्वेशं दास्य भावेन सर्वदा अन्ये संख्येन पुत्रेण सख्येन पुत्रेण कान्ता भावेन वा पुनः यैर्भावैश्च ये भक्ताः भजन्ति परमेश्वरं स तथैवानुगृह्णाति भक्तान् कारुणिकेश्वरः। मिल गया कि नहीं? मिल गया। अच्छा, केचिद कोई जो है अपना प्रेम किस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं, कोई भक्त तो कहते हैं सर्वेशा दास्य भावेन। क्या भाव रखते हैं? दास्य भाव रखते हैं। हनुमान जी का क्या भाव था? बोलिए, दास भाव था। केचिद भजन्ति सर्वेशा दास्य भावेन। दास कि भगवान आप कौन है? स्वामी है और हम कौन है? आपके दास। केचित् भजन्ति सर्वेषां दास्य भावेन। और कहते कोई जो होते हैं अन्ये च
सख्य भाव है। अर्जुन का भाव क्या था भगवान के प्रति? बोलिए जी। साख्य भाव। कितनी बढ़िया बात है। और मैं तो ये बात मेरे याद आती है ना तो मेरा दिल भर जाता है। देखिए फ्रेंड हो ना तो भगवान को ही फ्रेंड बनाना चाहिए, सच होता है। वो अर्जुन और कृष्ण के बीच की जो रिलेशन थी ना वो कोई अद्भुत थी। भगवान कृष्ण ने एक बार इंद्र को कहा, कृष्णस्य हृदयं पार्थ, पार्थस्य हृदयं कृष्ण। क्या है? कृष्ण के हृदय क्या है? अर्जुन है। और अर्जुन का हृदय क्या है? कृष्ण। और कहा कि जो उससे द्वेष करता है मैं उससे द्वेष करता हूं। बताओ ये हद तक। ऐसे तो भगवान ने कहा गीता में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूं। लेकिन अगर बोले आपने कुछ अर्जुन को कुछ कर लिया तो मेरे से निपटानी होगी। बताओ इतना ही नहीं, आई टेल यू, वो अर्जुन के क्या बने? सारथी बने। हाँ अच्छा, फिर हर रोज जब दिन समाप्त होता था, युद्ध से वापस आते थे शिविर में, तो भगवान श्री कृष्ण पहले उतरते थे और अर्जुन बाद में। जैसे कि नॉर्मल क्या होता है, वो ड्राइवर होता है पहले उतरता है ना, और फिर दरवाजा खोलता है किसके लिए? बॉस के लिए, है ना। तो फिर वो उतरते हैं। देखिए भगवान भी ऐसे थे, है तो फ्रेंड, लेकिन फिर भी मैंने सारथी का रोल लिया। तो पहले उतरते थे और अर्जुन बाद में उतरता था। अब लास्ट डे पूरा युद्ध समाप्त हुआ, सब ये जीत गए थे। और जब शिविर में आए तब भगवान पहले क्या नहीं उतरे। अर्जुन को कहा उतर। अर्जुन ने कहा तो हर रोज तो ऐसे करते हैं, क्या हो गया? बोले नहीं, पहले आप उतरो। तो उतरे, पहले अर्जुन उतरा, बाद में कृष्ण भगवान उतरे। और क्या हुआ? पूरा का पूरा रथ है वो क्या भस्म होकर वहां। अर्जुन देखते रहे, हुआ क्या, कैसे हुआ? अरे बाबा क्या बताऊं, हर रोज जो बाण लगते थे भीष्म, अरे ऑर्डिनरी लोग के बाण थोड़े ही लगे हैं वो रथ पर। किसके बाण लगे थे? भीष्माचार्य के। एक से एक सब बाण। देखिए कितने, ऐसा नहीं है कि सब एक ही रथ होता था, सबके रथ क्या है ना कितनी बार बदलने पड़ते थे। सिर्फ अर्जुन का रथ ऐसा था कि उसने पूरे समय तक एक भी रथ को बदला नहीं था। दूसरे सबको बदलने, क्योंकि इतने सब रथ ही बिल्कुल वो उसमें जाते थे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाते थे, तो रथ बदलना पड़ता था। सिर्फ अर्जुन का रथ नहीं बदला। और क्या कितने सारे बाण आते थे, अग्नि बाण छोड़ते हैं, ये सब छोड़ते थे, तो क्या रथ को कुछ नहीं हुआ होगा क्या? लेकिन भगवान थे इसलिए ऐसा का ऐसा बचा रहा। और भगवान ने कहा अब युद्ध समाप्त हो गया है, ये रथ की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो ऑलरेडी भस्म हो गया था, ये तो मेरे वहां होने से ऐसे बचा और रखा था। और मैं अभी उतर जाऊं अगर पहले, तो तू अंदर बैठा बैठा भस्मीभूत हो जाएगा। बताओ। और भगवान क्या उतरे और पूरा रथ क्या हो गया? क्या है वो, क्या फ्रेंड हो तो ऐसा। कैसे उन्होंने वो निभाई वो फ्रेंडशिप। वो बैठते थे सब। अर्जुन ने इसलिए गीता में कहता है कि अरे आप भगवान हैं और मेरे से ऐसे रहते थे, एक प्लेट में खाते थे, कभी कभी बिस्तर पे सोते थे तो बोले एक साथ में सोते थे। और कभी कभी बोले कि मैं तो ऐसे ही कहते कि अरे भगवान कृष्ण को ऐसे तो अरे देवाधिदेव है, भगवान है, महान है, ऐसे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ऐसे कहते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे अरे कृष्ण ऐसे करके बुलाता था। एक फ्रेंड के नाते में बुला देता था, ऐसे में करता था। लेकिन भगवान ने क्या निभाई कि नहीं, वो फ्रेंडशिप कैसे निभाई? तो कहा कोई लोग कैसे पूजा करते हैं, अब प्रेम व्यक्त करते हैं, सख्य भाव। किसी किसी का होता है, कौन सा भाव होता है? दास्य भाव। देखिए यही सनातन धर्म की महानता है कि आप जो नाता चाहते हैं
भगवान से कर सकते हैं। भगवान का अगर एक ही रूप हो और एक ही नाता हो तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। भगवान कहते हैं अगर मुझे निर्गुण मानना है तो तैयार हूं, वही भगवान को आपको क्या मानना है, सगुण में तैयार हूं। कौन से गुण? प्रेम का गुण। अच्छा, वो देखिए, जो गुण आप चाहते हैं वो आप उनमें देख सकते हैं और उसी भाव से वो करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं मैं उसी भाव से आपको देखता भी हूँ और उस भाव का पोषण भी करता हूँ। कितने लोग आजकल है वो शिरडी साईं बाबा में बहुत मानते हैं। बोलिए। मैं नहीं मानती। आप नहीं माने भले न माने, तो हजारों लाखों लोग मानते हैं, तो ऐसे ही थोड़े मानते होंगे। रुचि भेद है ना, कोई माने ना, लेकिन हजारों मानते हैं। तो क्या उनको कुछ नहीं मिलता है तब मानते हैं कि कुछ मिलता है तब मानते हैं? कितने लोग हर साल जाते हैं, एक भी साल ऐसा नहीं होता कि नहीं जानते हैं, है कि नहीं? तो आपको एक संत के रूप में देखना है और वहां आपको कुछ है, बस वो कहते नहीं हमारे लिए तो ये भगवान है। भगवान कहते हैं सो बी इट, इस रूप में आऊंगा और आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करूंगा। समझिए कितनी बढ़िया बात है। कोई कहेगा नहीं हम नहीं मानते हैं, हम काली माँ में मानते हैं। बोले काली माँ, कोई कहे नहीं काली नहीं गौरी, बोले मैं गौरी हूँ। कितनी बढ़िया बात है कि नहीं? भगवान तो वही है, ये हमारी ये दृष्टि है। और जो रियल जो जानने वाले हैं उनको पता है कि काली भी वही है, क्या गौरी भी वही है, और वो जो भी बाबा है वो भी वही है, और दूसरा भी है वही है। हैव यू अंडरस्टूड? ज्ञानी की पुरुष यही है। इसलिए मैंने कहा ना, कोई कहता है इधर ही है इधर नहीं है, कोई कहता ऐसा ही है ऐसा नहीं है, लेकिन ज्ञानी समझता है कि सब में है, सब रूप में है, सब भाव में है। समझे? अच्छा, अभी ये समझने के बाद में ये बड़ा फेमस श्लोक है भागवत का, बड़ा ही फेमस है। उसको नवविधा भक्ति के रूप से जानते हैं। क्या भक्ति एक है, 9 प्रकार से प्रकट होती है, नवविधा भक्ति के रूप से जानते हैं। ये भागवत का श्लोक भी बहुत प्रसिद्ध है। जो भागवत सुनते हैं या ऐसे भी भक्ति शास्त्र सुनते हैं तो ये श्लोक जानते हैं। कौन सा है देखिएगा। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यम् सख्यमात्मनिवेदनम्। वापस पढ़ेंगे, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यम् सख्यमात्मनिवेदनम्। यही बात कहाँ कही है? इति भागवते स्कंदे सप्तमे प्रोक्तवान् सुधीः प्रह्लादः साधनं भक्तेः हिरण्यकशिपुं प्रति। बोले भागवत के 7वें अध्याय में प्रहलाद की कथा आती है। प्रहलाद की कथा बहुत ही प्यारी है। प्रहलाद तो इतना फॉर्चुनेट है कि क्या बताया। बचपन से ही उसके संस्कार बहुत बढ़िया थे। हालांकि उसका जन्म कहाँ हुआ था? राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन फिर भी जो उसकी माँ जो थी ना, उसको बहुत बढ़िया सत्संग मिल गया था। हुआ क्या, वो गुरुकुल में गया और गुरुकुल में उसने बाल विहार का क्लास शुरू किया। हम तो हमेशा कहते हैं फर्स्ट बाल विहार जो किसने शुरू किया? प्रहलाद ने। कहाँ शुरू किया? अपने गुरुकुल में। सब अपने क्या
साथी बच्चों हैं उसको इकट्ठा किया और कहा जीवन में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और सब लोग इतना सुनते थे उसका, क्योंकि वो बहुत ही ये था, बड़ा प्यारा था और उसके बोलने में जो वजन था, सब सुनते थे और सब कन्विंस हो गए। और वो टीचर आया, वो राक्षस का टीचर था ना, तो उसने कहा, और वो गया घर, और घर में पिताजी ने पूछा कि क्या सीख के आया, तो उसने बोला श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु नाम दिया। और क्या, ये कौन है तेरे भगवान, कौन है? अपने पिताजी को ये कहा, पिताजी इतने गुस्से हो गए। पहले तो किस पर गुस्से हो गए? टीचर पर गुस्से हो गए। आप ये सिखाते हैं, ये सिखाने के लिए मैं भेजता हूं आपको। क्या सिखाओ? उसको मैथमेटिक्स सिखाओ। क्या सिखाओ? गणित सिखाओ, विज्ञान सिखाओ, कंप्यूटर सिखाओ। ये क्या सब सिखाते हैं? तो वो टीचर कहे कि भाई ठीक है, हमने तो सिखाया नहीं, पता नहीं कहां से सीख के आया है, हमने सच बताया, हमने कुछ नहीं सिखाया। बोले अभी जो सीखा है ना उसको क्या करो? डिलीट करो सब। कुछ नहीं, ब्रेन वॉशिंग, जो करना है करो। उन्होंने, टीचर ने बहुत ट्राई किया, हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, ऐसे के वैसे। और वापस गए, बोले क्या सीखा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। क्या बढ़िया है। तो ये जो श्लोक है बड़ा फेमस है। क्या सीख के आया गोपाल बिहार को, वो सिखाता था बच्चों को भी इसी प्रकार से। इसलिए कहते हैं जब छोटे हैं तब संस्कार देते हैं ना, तो वो टीकते हैं। कितने लोग हमारे पास आते हैं कि माता पिता आते हैं कि बड़े हमारे बच्चे हो गए, अभी क्या करें? मैंने कहा बचपन में आपने अच्छे संस्कार दिए हैं? बोले हाँ। मैंने कहा फिर फिक्र मत करो, ठीक हो जाएंगे, थोड़े बहुत यहाँ वहाँ जाकर वापस आ जाएंगे। बोले बचपन में नहीं दिया है, तो बोले फिक्र करो, बहुत करो, कोई चारा नहीं, कुछ होने वाला। अब क्या समझे कि नहीं समझे? बोलिए। तो कहा यहाँ ये है विष्णु हो, भगवान है। विष्णु यानी विष्णु भगवान, ऐसे नहीं समझा, भगवान। भगवान की क्या करे? श्रवण, सुनो, उनकी महिमा के बारे में सुनो। फिर निर्गुण हो सगुण जो भी है, भगवान की महिमा के बारे में सुनो, श्रवणम करो, श्रवण करो। कहते हैं हमारे कान कैसे होना चाहिए सुनने के लिए? बोले समुद्र के समान होना चाहिए। कितनी सारी नदियां क्या हो जाती है? समुद्र में समा जाती है। जैसे अच्छी वस्तुओं के लिए क्या होना चाहिए? हमारे कान समुद्र के जैसे होना चाहिए, सुनते जाओ अच्छी चीजें। हमारे जो है ना, दो इंद्रियां बहुत पावरफुल होती है, आंख और कान। मैक्सिमम जो अपना ज्ञान होता है ना, आंख और कान से ही आता है कि नहीं? जो पढ़ाई का पूरा ज्ञान, स्कूल कॉलेज का ज्ञान कहाँ से मिला बताओ जी? कहाँ से? आंख। और वो जो हम पढ़ते हैं ना, वो तो एक्चुअली शब्द जो है, तो शब्द तो सुने ही जाते हैं कि नहीं? हम पढ़ेंगे तो एक्चुअली वो शब्द क्या है? हमारे मन में हम बोलते हैं, है कि नहीं? तो वो क्या हो जाता है? हम देखते नहीं है, देखते तो सिर्फ अक्षर देखते हैं, लेकिन एक्चुअली अंदर हम क्या करते हैं? शब्द को सुनते हैं, है कि नहीं? बोलिए ना। हम पढ़ते हैं, श्रवणम कीर्तनम, तो जब आंख तो क्या सिर्फ अक्षर देखती है, लेकिन अंदर क्या शब्द बोलते हैं, तो शब्द क्या हो जाते हैं? मन में उसको सुनते हैं, समझे? तो सब ज्ञान कहाँ से आया? श्रवण से। इसलिए कहा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भगवान हमको हमेशा भद्र चीज सुनाई दे, समझे? भद्र चीज दिखाई दे। श्रवण। फिर कहा कीर्तन, जब सुनते हैं अच्छी चीज तो क्या करते हैं? उसको जब व्यक्त करते हैं उसको कहते हैं कीर्तन। कीर्ति गानम, कीर्ति गानम यानी क्या? कीर्ति का जो हमारे जो अच्छा सुयश जो है, जो भी अच्छी चीज हम सुने उसको हम प्रकट करें तो वो क्या बन जाता है? कीर्तनम बन जाता है, समझे?
कीर्तन का अर्थ ऐसा ही नहीं कि वो क्या भजन कीर्तन करे, वो भी कीर्तन है। हाँ, ऐसा नहीं कि वो कीर्तन नहीं है, वो भी कीर्तन है। बहुत ही अच्छे। देखिए, हमने देखा है ऐसे लोगों को बिठाना सरल नहीं है घंटों तक। मैंने देखा है वो कथाकार जो होते हैं ना, बीच बीच में कीर्तन करते हैं, सब भाव विभोर होता है, घंटों तक सुनते हैं। देखा है कि नहीं, बीच बीच में कीर्तन होते हैं। एक तो मैंने एक्चुअली साक्षात मैंने अनुभव किया, मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा था। एक कीर्तनकार थे, वो वृंदावन से आते थे, अहमदाबाद में आते थे। मैं जब अहमदाबाद में रहती थी तब, तो वहाँ अभी नाम एकदम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो घंटों तक, मीनिंग उनका जो चलता था सुबह अबाउट 8-9 बजे शुरू हो जाता था, शाम तक रहता था। तो हमको लगा कि मुझे इन्वाइट किया गया, तो मैंने सोचा कि बस 1 घंटा जाके मैं आती। तो मैं गई वहाँ, मैंने कहा कि ऐसे समय पे निकले, फिर भोजन के समय पर निकल जाएंगे। तो ऐसे करके मैं 11 बजे ऐसे पहुँच गई वहाँ। और वो जो संत थे तो चल के, मैंने कभी कभी चलते थे, कभी खड़े रहते थे और कीर्तन करते हैं। और कितने सारे, आई थिंक एटलीस्ट संख्या 1000-2000 की लोग की होगी, सब बैठे हैं। और मैं जब बैठी वहाँ, 2 घंटे निकल गए। मेरे साथ जो आए थे उन्होंने, मैंने कहा था कि मैं 1 घंटे में निकल जाऊंगी, 2 घंटे निकल गए, 2.5 घंटे। वो राह देख रहे हैं कि स्वामी कब मैं निकलूंगी। बस कहाँ समय चला गया, 3 घंटे ऐसे बैठी रही वहाँ। पता चला रही, तब पता चला मुझे उठने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने बोला था कि दूसरे कोई लोग मेरी राह देख रहे थे, इसलिए मुझे उठना पड़ा। लेकिन ऐसे समय निकल गया, पता ही नहीं चला। बस कीर्तन करते, बस वो गाए, हम पीछे दोहराए सब लोग, और गाते गाते वो ताल सुर, वो उनकी आवाज़ भी इतनी, उसमें प्रेम भाव वगैरह होता था। क्या कीर्तन का आनंद, क्या आनंद! वो ऐसे कभी कभी हमने चखा नहीं है ना, इसलिए हमको पता नहीं होता है। लेकिन एक बार हम चखे ना इस आनंद को, फिर मैंने देखा है पूजा भी, कोई लोग जो करते हैं पूजा, वो ऐसे भाव विभोर होकर करते हैं, और हम भी इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं वो पूजा में, बस देखते रहे। नॉर्मल जो पूजा करते हैं ना, तो ऐसे लेकर फेंकते हैं, और कभी कभी तो उच्चारण इतने खराब होते हैं, वो बोलते क्या है वो वही जाने, और ऐसे देखा नहीं है। फिर हमारा मन हट जाता है, फिर गंदा गंदा होता है। इसलिए आधे लोग जो कहते हैं हम स्पिरिचुअल है, नहीं रिलीजियस है, क्योंकि ये सब देखकर उनको ये, बट रियली जो अच्छी पूजा होती है, और वो अगर आप देखें हवन वगैरह होते हैं, वो जो चैंटिंग, जो उनका जो स्वर उच्चारण होता है, तो आपको समाधि लग जाए, ऐसे इतना बढ़िया बढ़िया होता है। वो सुनने लायक सब चीजें होती है, देखने लायक, एक बार अनुभव करने लायक होती है। इसको क्या कहते हैं? कीर्तनम। अरे जो जाते हैं वो वारकरी लोग जाते हैं, वो पंढरपुर जाते हैं, घंटों तक चलते हैं, और सब लोग, अब सुना है कि नहीं, पंढरपुर जाने वाले उसको वारकरी कहते हैं, क्या गाते हैं। कभी आपने वारकरी संप्रदाय का कीर्तन सुना है? सुनने लायक होता। आहा, कीर्तनम तो कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम, फिर विष्णु हो स्मरणम। मैंने कहा ना स्मरण। देखिए ये स्मरण जो है ना, भगवान का नाम स्मरण, वो हर वो संप्रदाय में है कि नहीं? कोई भी आप देखो, अब क्रिस्ती लोग में देखो कि इवन वो अपने हेल मैरीज करते हैं, वो उनका भी जप चलता है, उनका भी नाम स्मरण इस प्रकार से चलता है, वो करते हैं अपना। वो आप वो क्या कहते हैं, सिख लोग में देखो, या कोई भी है, यू नो, इवन मुसलमान जो होते हैं ना, उनके एक 100 नाम होते हैं अल्लाह के। आपने देखा है कभी? गूगल करो, आजकल तो गूगल माता सब बताएगी। और वो जो 100 नाम है ना, वो एक से बढ़कर एक नाम है। ऐसे नहीं बोल रही हूँ, यू लुक एट दोस नेम्स। निराकार, क्योंकि वो आकार वाले भगवान में नहीं मानते ना, तो बिल्कुल देखिए, अगर उसका सार, जो ये सार समझे ना, तो दूसरी सब चीज़ है ना, वो क्लेश करवाती है। लेकिन जो एक एक चीज़ है, हर इसमें कुछ न कुछ ऐसा है। यहाँ भी क्या कहा कि जो स्मरण करता है, देखिए
कोई भी चीज है ना, उस पर दृढ़ जो होता है ना, दृढ़ हमारा क्या कहते हैं संस्कार पड़ते हैं जब वो रिपीट होती है तब, है कि नहीं? बचपन से जो चीज आपने बहुत रिपीट किया बार बार, तो उसके क्या हो जाते हैं? संस्कार दृढ़ हो जाते हैं। वैसे ही भगवान नाम के क्या बोलो, रिपीट करते करते वो संस्कार क्या हो जाएंगे? हमारे गुरुजी बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, बोले क्या करो, भगवान का नाम लो, चलो। तो भगवान का अकाउंट है, बैंक अकाउंट, क्या उनका अकाउंट, उनके नाम का अकाउंट और दूसरी सब चीज का अकाउंट, लेट्स से। तो हम कहेंगे राम राम, तो 2 बार क्या इस अकाउंट में आ गया, है ना? फिर मन चला गया इधर उधर 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 इधर गया, तो इसमें गया इसमें गया, बाद में वापस मन आ गया राम राम, तो और डल गया, समझे? फिर इधर उधर जहां भी जाए जाए कोई हरकत नहीं, जाने दो। फिर क्या हो गया? वापस एकदम अरे मैं राम 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 राम। तो ये भरते जाएगा, ये अकाउंट भरना इंपॉर्टेंट है, यही काम में आएगा, समझ में आएगा? तो ये अकाउंट को क्या करो, देखिए आपके दादी वगैरह होंगे, बुजुर्ग लोग होंगे ना, तो जो उठते हैं ना, उनको पैर में तकलीफ भी है, जब वो उठने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं? राम राम करके उठते हैं कि नहीं? कुछ भी हो जाए, कुछ गलत हो जाए तो राम राम, और कोई बोल दे तो अरे राम राम, बोलते हैं कि नहीं? बार बार उनके मुंह से क्या निकलता है? मुझे याद है जब हम स्कूल में जाते थे और हम नया नया ये सब सीख के आते हैं, हाय बोलते ना आजकल, हाय, तो हमारी दादी माँ कहती है हाय हाय क्यों करते हैं, कोई मर गया क्या? कौन मर गया? हाय हाय क्या है? बोले राम राम बोलो, बोलते थे। और गुजराती में एक हायवरा शब्द है मराठी में या उसमें वो हायवरा है ना, ऐसे जब होता है डर लगता है ना, बोले हायवरा कर रहा है, तो ये तो हम हाय हाय कहते थे ना, तो वो कहते ये हायवरा क्यों कर रहे हैं, राम राम बोलो। तो स्मरण है वो बहुत पावरफुल, उसके बारे में और भी बात है, हम बताएंगे उसकी। पाद सेवनम क्या यानी सेवा की बात है। पाद सेवन ऐसे सिर्फ चरण सेवा की बात नहीं है, लेकिन किसी के भी इसमें भगवान की क्या करो, सेवा करो। अम्बरीश राजा आपको पता है थे राजा, लेकिन क्या करते थे? वहां के मंदिर में जाके क्या करते थे? बोलिए। ये झाड़ू लगाना की मन में क्या है? पूज्य भाव से झाड़ू लगाना, तो वो झाड़ू लगाना भी पूजा हो सकती है, समझे? जो भी चीज पूज्य भाव से की जाती है उसको पूजा कहते हैं। पूज्य भाव में 3 भाव आते हैं, ये मन में ध्यान रखना ना। एक है प्रेम, दूसरा है आदर और तीसरी है श्रद्धा। क्या? प्रेम, आदर, श्रद्धा। जब भी ये 3 भाव साथ में आ जाते हैं तो जो रिजल्टेंट भाव होता है उसको कहते हैं पूज्य भाव, और उस भाव से आप जो भी करते हैं उसको पूजा की कही जाती है, समझे? तो ये भाव लाकर आप अपना देखिए, भगवान देखिए हमारे देश में कितनी बढ़िया बात है कि आपको पूजा के लिए सेपरेट टाइम नहीं भी मिले ना तो ठीक है। भगवान कहाँ है? सबके दिल में है कि नहीं? बोलिए ना। सबके दिल में है, तो या आपके दिल में नहीं है क्या? है कि नहीं है? तो क्या करना है? सुबह में जब स्नान करे तो क्या? मैं अभिषेक कर रहा हूँ। किसकी अभिषेक कर रहा हूँ? भगवान के। कहाँ है? मेरे हृदय में बैठे भगवान। स्नान शुरू हो गया, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रा, बस शुरू हो गया। पूरा ये नहीं आता है तो क्या ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, क्या हो गया? स्नान करते करते बोलिए अभिषेक हो गया। खाते तो है ना? हाँ बोले कितनी बार? बोले जब टाइम मिले, जैसे जब मौका मिले खाते। अच्छा वेरी गुड। तो क्या करना चाहिए? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता। क्या है? भगवान क्या है? जठराग्नि के रूप से है। तो क्या करना है? हम क्या कर रहे हैं? स्वाहा स्वाहा हवन कर रहे हैं। क्या बात है! दिन में कितनी बार हवन कर रहे हैं? स्वामी जी बहुत। ऐसे जब याद रहेगा ना तो ध्यान रखेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे। हवन करेंगे तो कुछ प्योर चीज डालेंगे कि सिगरेट डालेंगे? बोलो क्या डालेंगे अंदर?
अच्छी चीज डालेंगे ना, बोले दारू से स्वाहा, ऐसे थोड़ी करेंगे। अंदर बैठे हैं भगवान, उनको हम क्या दे रहे हैं? आहुति दे रहे हैं। तो क्या हो गया? खाना भी क्या हुआ? हवन हो गया। क्या बात है। तो भगवान की हम 24 घंटा सेवा कर सकते हैं। या जगत ईषधि युक्त सेवनम, सब जगत में भी क्या भाव? ये हम नारायण की सेवा कर रहे हैं, नर नारायण की सेवा कर रहे हैं। ऐसे करके सबकी सेवा करें तो क्या है? वो भी भगवान की सेवा है, भगवान से प्रेम करना है। Have you understood? कितनी सरल चीज, कितने तरीके बताए हैं। कोई लोग कहते हैं नहीं हम तो सेवा में मानते हैं, हम जगत के सब लोग की सेवा करेंगे, हमको ये पूजा करने अच्छा नहीं लगता, तो करो। लेकिन क्या देखिए, नॉर्मल जो समाज सेवक होते हैं ना, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं सच बताऊं, कितने मैं मिली हूँ, वो सेवा करते हैं और कहते हैं कितना हमने उनके लिए किया, देखो। उसके बाद में कोई खराब बोलता है तो उनको बहुत खराब लगता है। देखा है कि नहीं? बोले हमने इतना किया उनके लिए, देखो वो क्या बोल रहे हैं। अगर आप कहें कि मैंने उनके लिए इतना किया, तो आपको पूछना चाहिए कि उनको क्या मिला। ऐसा नहीं पूछना चाहिए कि मुझे क्या मिला। अगर पूछते हैं कि मुझे क्या मिला, उसका अर्थ है आपने उनके लिए किया ही नहीं है, खुद के लिए किया है। याद रहेगा? बोले मैंने देखे हैं सब समाज सेवा जो करते हैं ना, तो उनको नहीं, ये कर्म ही सेवा है। आपने देखा है? कर्म ही पूजा है। मैं यही सवाल पूछती हूँ, जो लोग ऐसे कहते हैं कर्म ही सेवा है, कर्म ही पूजा है, किसकी पूजा है? वो इम्पोर्टेंट है। कर्म पूजा है, किसकी पूजा है? अपने अहंकार की कि भगवान की? पूज्य कौन है? जो श्रेष्ठ है वो पूज्य। हैव यू अंडरस्टूड? कल देखा था ना, वो हमारे ऊपर जिससे प्रेम करते हैं वो तो क्या भक्ति बन जाती। निकृष्ट से प्रेम ये करते हैं तो नाता प्रेम का है तो आसक्ति। समझे ना? तो सेवा है, कर्म ही सेवा है, बट सेवा किसकी है? कर्म ही पूजा है, लेकिन पूजा किसकी है? अगर कहे कि भगवान की पूजा कर रहे हैं और जगत की सेवा करें तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन होती क्या है? अहंकार की पूजा होती है। और फिर क्या होता है? ऐसे लोग बड़े अहंकारी हो जाते हैं। यस और नो। यहाँ तो स्पष्ट रूप से कहा है भक्ति शास्त्र में, अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। भगवान को अभिमान से बिल्कुल द्वेष है। देखो, सब कुछ करना बहुत अच्छा है, व्रत करो, पूजा करो, जप करो, ध्यान करो, ये, लेकिन उसमें अहंकार आ जाए तो सब नष्ट हो जाता है। कितने लोग कहते हैं स्वामी जी 24 साल से सोमवार करता हूँ, 24, क्या बड़ी बात है उसमें? बोलते हैं कि नहीं? 24 साल से एक भी सोमवार नहीं लेके, तो क्या बड़ी बात है उसमें? इतना खाना बच गया और क्या। समझे ना? स्वामी जी मैं उठकर है ना वो चाय पीता ही नहीं हूं। लोग बेड टी पीते हैं लेकिन मैं नहीं पीता, तो क्या बड़ी सेक्रीफाइस। अरे नहीं पीना अच्छा है, लेकिन उसमें अहंकार जैसे ही आया क्या हो गया? पूरा। समझे कि नहीं? कितने लोग में हो जाते तो ये हम सेवा कर, हम तो सेवा में, अरे सेवा से जब इसीलिए कहते हैं कि ये भगवत भाव रहे ना तो अहंकार नहीं, तो वो अहंकार आ ही जाएगा कहाँ से भी। और फिर वो किया हुआ वो साधना नहीं बनती है, वो अहंकार का पोषण, तो आध्यात्मिक प्रगति होती नहीं है। समझे ना? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अहंकार आ गया। जो भी करते हैं ऐसा ही करता हूँ, ऐसा करता ही नहीं, अरे ये तो अहंकार है भाई साहब। करना बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें बिल्कुल अहंकार। देखिए, अच्छाई का अहंकार है ना, वो ज्यादा सूक्ष्म है और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। जो स्थूल अहंकार है ना, वो तो बहुत इजी होते हैं। स्थूल अहंकार किसका होता है? स्थूल अहंकार धन जन यौवना, इसलिए कहा मां कुरु धन जन, धन का अहंकार। वो धन का अहंकार बहुत जल्दी जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप करोड़पति है तो लखपति अब्जपति आपके सामने आ गए तो निकल जाएगा, है कि नहीं? मेरे पास 1 मिलियन है, कोई 10 मिलियन वाला सामने आ गया तो क्या हो गया? निकल गया। बड़े सिंपल है।
हमारी सौंदर्य वगैरह का भी तो अगर अहंकार है वो भी बहुत सिंपल है जाने का। क्यों? उम्र हो गई तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, है कि नहीं? बोलिए ना। कहाँ रहेगा? शक्ति है, बॉडी बट उसमें भी कुछ नहीं। एक वो क्या है, मच्छर काट लिया, मलेरिया हो गया, सब निकल गया, है कि नहीं? बोलिए, ये सब अहंकार बड़े स्थूल है, उसमें कुछ नहीं। नाम है, हाँ मैं सब लोग मुझे जानते, सब लोग जानते हैं। कोई जगह जाएंगे, कोई कौन है ऐसे पूछेंगे, तुरंत निकल जाएगा, है कि नहीं? बोलिए ना। ये सब अहंकार स्थूल है, मोटे मोटे से, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो निकल जाते हैं। लेकिन वो जो सूक्ष्म अहंकार है ना, ज्ञान का अहंकार, भक्ति का हम तो बड़े भक्त हैं, अरे रामा वाह, अरे वाह, समझे ना? भक्ति का अहंकार, अच्छाई का अहंकार, ये सब है ना, तो वो बड़े डेंजरस होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, और हमें पता भी नहीं होता है। कोई कहते हैं मेरे में तो अहंकार है ही नहीं, ये सबसे बड़ा अहंकार है। I'm telling you, नहीं आए नो ना, आपकी दास समझे? इसलिए भक्ति ना बहुत इम्पोर्टेंट है। भक्ति वो अहंकार होता ही नहीं है। वो जो रियल भक्त होते हैं ना, आपको देखना चाहिए उनको, नहीं वो बिल्कुल नहीं, वो उनकी महानता यही होती है। इसलिए भाव भगवान को साथ में रखना चाहिए। दूसरे जब होता है ना, वो कहते हैं भगवान को, तो फिर अक्कड़ हो जाते हैं ऐसे, और फिर क्या है ना, अपना जो है विचार सब पर थोपने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है हम जो सोचते हैं वही सही है, सबको ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे नहीं हो तो प्रॉब्लम हो जाता है। उनको बड़ा खराब लगता है, ऐसे हमने सोचा है, हमको पता है। अरे वाह रे वाह, हमारी बुद्धि इतनी होती है कि नहीं? और कितनी बार अपनी खुद की बुद्धि ने हमको धोखा दिया है, तो दिया है कि नहीं? फिर भी हम क्या करते हैं, अपनी ही बुद्धि में बड़ा क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। प्रॉब्लम होता ही है ना, इसलिए क्या होना चाहिए, भक्त होता है ना, वो क्या उसमें ये नहीं होता है। दैट इज अ गुड थिंग ऑलवेज। सो दास्य भाव रखो, प्रेम भाव रखो, नम्र भाव रखो। इनफैक्ट ज्ञान का लक्षण क्या है? क्या? विनय। भक्ति का भी लक्षण क्या है? विनय, अहंकार। स्मरणम पाद सेवनम, सेवा में अहंकार, जिसकी सेवा करते हैं उनके लिए तो हमको बाजू में रखना पड़ता है ना, तभी हम सेवा कर पाते हैं। तो कहा पाद सेवनम, अर्चनम, पूजा करना, वंदनम, ये बहुत बढ़िया है। वंदनम यानी क्या? नमस्कार करना, नमन। ये भाव क्या होना चाहिए? वंदनम। देखिए, हमने कल तो बता दिया था ना कि हम पैर क्यों छूते हैं, अभी बात ही आई तो हम बता दें। तो हम नमस्कार, हमारे देश में क्या करते हैं, ये बहुत बढ़िया है, ये प्लीज़ हमको करना चाहिए। भूल गए हम लोग सब, एक दूसरे के मिलते हैं तो पहले हमेशा जयराम जी की ऐसे बोलते थे, अभी सब छोड़ दिया, राम राम जयराम जी की चल गया। और हमारा मेथड पैंडेमिक में भी चला ना, आप वहाँ से करो, हम वहाँ से करते हैं, दोनों हाथ जोड़। कितनी बढ़िया बात है। और ये दो हाथ जोड़ने का अर्थ आज जो बताना था ना, हर रोज में एक एक चीज बताती हूँ ना, तो आज यही बता देती हूँ। ये दो हाथ क्या है? एक तो ये हम मिलते हैं तो दो लोग मिलते हैं, है ना? इतना ही नहीं, मोर इम्पोर्टेंट, दो व्यक्ति मिले तब हमारा मन मिले। इज इट ट्रू और नॉट? तो ऐसे ही मिले तो उसमें कोई नहीं है, अगर मन नहीं मिले तो हमारे दो मन है वो मिले। कितनी बढ़िया बात है। और उससे भी जो आध्यात्मिक जो है वो बहुत सुंदर है। वो क्या है कि आपके अंदर जो परमात्मा है, मेरे अंदर जो परमात्मा है, वो दो नहीं है, वो क्या है? एक है। और उस परमात्मा को मैं नमन करती हूँ। क्या बढ़िया है। क्या नेक्स्ट टाइम आप करें तो ऐसे करो ना। क्या? किस भाव से कि आपके, मैं किसको नमन करती हूँ? आपके अंदर जो परमात्मा है। और भूलना नहीं चाहिए, आपके अंदर जो परमात्मा है वो मेरे अंदर भी है। कभी वहां हम करते हैं नमस्कार, लेकिन भूल जाते कि यहाँ भी है। ये कभी नहीं भूलना चाहिए, यहाँ भी है वहां भी है। तो और ये तो क्या है? क्या है? अलग है कि एक है? यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, वहां डाइल्यूट है, ऐसा नहीं है। वो सेम है, समान है। आपके वहां आप
में और मुझ में जो परमात्मा है वो एक है। और उस परमात्मा को मैं क्या करती हूँ, कोई लोग कहते हैं कोई व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, उनके पैर छोड़ना नहीं चाहिए, लोग के पैर नहीं छूना चाहिए, उनकी पूजा, ऐसे बोलते हैं ना कोई लोग। अरे बाबा वो समझते ही नहीं है, सब में परमात्मा है। हम तो पेड़ की भी पूजा करते हैं, पत्थर की भी पूजा करते हैं, क्योंकि सब में परमात्मा है। समझे? बोलो। जो ऐसे समझते नहीं उसी को ऐसे लगता है कि हम इसको क्यों पूजा करें, ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे भगवान सर्वव्यापी है कि नहीं? बोलिए ना, है ना? कोई कहता है मूर्ति में भगवान थोड़ी होते हैं। भगवान सर्वव्यापी है तो मूर्ति में भी है कि नहीं? ऐसा है कि सर्वव्यापी है लेकिन मूर्ति में नहीं है, वो कैसे हो सकता है? समझे कि नहीं समझे? भगवान सर्वव्यापी है, मूर्ति में भी है, मूर्ति में ही नहीं है। समझे? बोलो। भगवान क्या है? सर्वव्यापी है। तो कहाँ है? मूर्ति में है कि नहीं है? हाँ है, ऑफ कोर्स है, लेकिन मूर्ति में ही नहीं है, मूर्ति में भी है। हम क्या करते हैं, उनको जहां प्रकट करना है कर सकते हैं, हम उनको मूर्ति में प्रकट करते हैं। समझे? बोलिए। तो क्या हिंदू मूर्ति पूजक है? हाँ कि ना? बोलो। नहीं, हम भगवान के पूजक हैं, हम मूर्ति के पूजक नहीं हैं, हम पत्थर के पूजक नहीं हैं, हम भगवान के पूजक हैं। जब हमारे जो नेशनल फ्लैग होता है, ध्वज वंदन करते हैं और सल्यूट करते हैं, तो हम किसको सल्यूट करते हैं? एक लकड़ी को और कपड़े को, कि लकड़ी और कपड़े से जो लक्षित महान जो होता है उसको हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बोलिए। समझे ना? We are worshipping the ideal behind the idol. We don't worship the idol. समझे? Who are we? Are we idol worshippers? No. What are we? We are God worshippers. याद रहेगा। बढ़िया बात है ना? इसलिए कहते हैं वंदनम। ध्वज की भी हम क्या करते हैं? वंदना करते हैं। भगवान की भी क्या करते हैं? हमको वंदन करते हैं, कि पता है सबके दिल में कौन है? सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम। क्या बढ़िया बात है। वंदनम। तो एक दूसरे से मिले तो क्या करेंगे? जय राम जी की हरिओम। कितनी बढ़िया बात है। बस अब एक बात बतानी है, वो बात बताकर आप लोग कितने चिन्मय मिशन को जानते हैं? चिन्मय मिशन कौन है? देखो हमारे देश में संस्कृति में क्या है कि हम कौन है इम्पोर्टेंट नहीं है, हम जिसके हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं कौन हूँ इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं जिसकी हूँ वो इम्पोर्टेंट है। मैं किसकी हूँ? मैं उनकी। उन्होंने एक बहुत महान एक संकल्प लेके एक मिशन शुरू किया। वो तो थे ही ब्रह्मज्ञानी थे, महान भक्त थे। तो उन्होंने एक मिशन शुरू किया, चिन्मय मिशन, जो स्कूल्स चलाता है, बच्चों के लिए बाल विहार चलाता है, युवकों के लिए युवक केंद्र चलता है, बहनों के लिए देवी क्लास, स्टडी क्लास, बुजुर्गों के लिए वानप्रस्थ के आश्रम है, स्कूल्स कितने हैं, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है चिन्मय मिशन की, विश्व विद्यापीठ एक यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल्स है, अनाथ आश्रम भी है, बहुत सारे गांव-गांव में कितनी सब फॉर चिन्मय ऑर्गेनाइजेशन और रूरल डेवलपमेंट बहुत सेवा का काम भी कर रहे हैं। चिन्मय मिशन के अपने देश में ही 200 से ज़्यादा सेंटर है, विदेश में भी कितने सारे सेंटर हैं। बहुत सुंदर काम कर रहा है चिन्मय मिशन। और मैं पूज्य गुरुदेव की शिष्या हूँ, चिन्मय मिशन की एक भाग हूँ। और आप में से कितने लोग चिन्मय मिशन से थोड़ा बहुत जुड़े हुए हैं? जरा हाथ ऊपर करिए तो मुझे पता चले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो
आपको पता है कि हमारे चिन्मय मिशन की ट्रेडिशन क्या होती है, और चिन्मय मिशन की नहीं, ऐसे ही ज्ञान की हमारे देश में परंपरा क्या होती है कि देखिए, जो स्कूल में ज्ञान दिया जाता है ना, पहले फीस भरते हैं, उसके बाद में सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, ज्ञान होता है, उसके बाद में गुरु दक्षिणा होती है। तो गुरु दक्षिणा का अर्थ है ऐसा नहीं कि मैं आपकी गुरु बन गई, हाँ, मैं किसी की गुरु नहीं हूँ। आप जो भी देंगे मैं उनके चरण में रखूँगी, वो मेरे गुरु है तो मैं रखूँगी उनके लिए। और यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथा श्रद्धा। गुरु दक्षिणा पर ऐसा नहीं होता है कि इतना देना है, फीस तो ऐसे होती है ना, इतना देना है। यथा शक्ति, यथा भक्ति, यथा श्रद्धा, आपकी जो भी है। देखिए, अगर श्रद्धा भक्ति न होना तो कुछ नहीं देना चाहिए, और अगर है तो देना चाहिए। दान और दक्षिणा में फर्क है, ये सब चीज़ें मूल हमारी चीज़ होती है, पता नहीं चलता है। दान किसको देते हैं, जो दीन होता है उसको जो देते हैं उसको दान कहते हैं। क्या क्या जो दीन होता है उसको जो देते हैं उसको दान कहते हैं। दक्षिणा किसको देते हैं, जो समर्थ होता है उसको देते हैं। समझे? मैं दीन तो नहीं दिख रही ना? अरे बेचारी इतना दिन से बोल रही, चलते हैं। मेरे में बिचारापन है ही नहीं, तो अगर आप में भी अगर ये हो जाए कि ये बिचारी है, तो मेरे में तो बिल्कुल नहीं है ये बिचारापन। तो आप मुझे दान तो दे ही नहीं पाएंगे, है ना? तो क्या देना है आपको? दक्षिणा देनी है। और उससे हम क्या करेंगे, जो हम देते हैं उससे हम दान करेंगे। यहाँ एक चिन्मय विद्यालय है, छोटी सी हमारी स्कूल है, और वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, आसपास के हैं, थोड़े गरीब लोग भी आते हैं वहाँ, और उनके लिए हम स्कॉलरशिप के रूप से ये जो भी आप देंगे वो क्या हो जाएगा, उनके लिए दान बन जाएगा, है ना? उसी के लिए हम ये कर रहे हैं। यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथा श्रद्धा। कल लास्ट डे है, तो ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। गुरु दक्षिणा का कवर आपको जब आए तब दिया गया, तो आप देना। और ख़ास करके यहाँ के लोगों की एक विनती थी, बात हो रही थी, प्रदीप जी मुझे कह रहे थे कि जिसको ये पुस्तक है ना, वाई डू वी इंडियन कल्चर, वो जो मैं ये क्यों करता हूँ, ये मैंने बताया था ना, ये क्यों करते हैं, घंटी क्यों बजाते हैं, पैर क्यों छूते हैं, नमस्कार क्यों करते हैं, प्रदक्षिणा क्यों करते हैं, ये सब जो चीज़ हम करते हैं और उसके बारे में हमको पता नहीं। आरती के लिए भी हमने बताया था ना, कैसे हम लेते हैं वगैरह, क्यों करते हैं। तो ये सब बातें उस पुस्तक में है, अभी वो स्टॉक में नहीं है, मुझे कहा गया। और जिसको चाहिए तो यहाँ के जो मिशन के लोग हैं, उन्होंने कहा कि आप अपना नाम, एड्रेस उस पर लिखेंगे और उस पर कहेंगे कि हमें ये चाहिए, ये पुस्तक, तो वो प्रबंध कर सकेंगे, आपके लिए ये करवा सकेंगे। ठीक है, अब हम भगवान की आरती करें।